हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस सीरीज़ में हम लोग कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स को फोकस रखकर इंग्लिश सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये 3rd पार्ट है वीडियो का। इसमें इस वीडियो में हम लोग होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर का ही MCQ आता है इन पे, लेकिन फिर भी वो 1 नंबर भी कट नहीं होना चाहिए। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है इनको। ऊपर से इनके मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे तो हम बहुत ही ईजिली आंसर जो है वो अपना टिक कर लेंगे, एकदम करेक्टली उसको टिक कर लेंगे। तो इसलिए हमारा जो वो 1 नंबर है वो भी हमारा नहीं कटेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग होमोफोन के बारे में पढ़ेंगे। होमोफोन क्या होता है? अब होमोफोन फोन से ही पता चल रहा है कि जिससे साउंड की आवाज़ आती है। तो इसमें हम देखेंगे प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड, वो वर्ड जिसको एकदम सेम प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब जिसको सेम बोला जाता है, बट इसका स्पेलिंग और जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है होमोफोन में। होमोफोन में आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। होमोफोन बहुत इजी है, किसी से कम वो नहीं है कि होमोफोन किसी में जाके मिक्स होगा। बहुत इजी है। होमोग्राफ और होमोनिम में आगे फिर भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन होमोफोन बहुत इजी है। होमोफोन में 2 पॉइंट्स हैं, प्रोनाउन सेम किया जाता है एंड सेकेंड इसका स्पेलिंग और मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं 4 4। अब इसमें प्रोनाउंस हम सेम कर रहे हैं 4 4, लेकिन 4 होता है, एक 4 है के लिए जो बोलते हैं ना कि दिस इज फॉर यू, एंड एक 4 है काउंटिंग वाला 4 FOUR। सेकेंड है 8 8 8 8 हो गया खाना, आपने खाना खाया, और 8 ये हो गया काउंटिंग वाला 8 EIGHT। थर्ड है नो एंड नो। नो मीन्स होता है कि हम कोई चीज़ जानते हैं, आई नो दिस। नो मना करना किसी चीज़ को बिल्कुल ही। सी होता है SEEC है देखना, SEAC है समुद्र। बाय BUY है खरीदना, और बाय का मतलब आपको पता ही है। अलाउ क्या होता है? किसी को अलाउ करना, परमिशन देना, हाँ आपको ये अलाउ है, आप ये काम कर सकते हैं। अलाउड बहुत तेज बोलना कि भाई स्पीक अलाउड बोलते हैं ना, स्पीक अलाउड। तो आपने देखा होमोफोन्स की एग्जांपल्स से पता चल रहा है कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की वो बिल्कुल सेम है। 4 4 8 8 नो नो, सी बाय, लेकिन इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट है दोनों का, और मीनिंग भी डिफरेंट है। आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने होमोफोन अच्छे से समझ आया? बहुत ईजी है। प्रोनाउन सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट रहता है। मैं बार बार इसलिए ही रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको मेमोरी में एकदम वीडियो देखते देखते ही स्टोर हो जाए, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपको बार बार उसको लर्न करने का, कुछ ध्यान रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। अब हम देखेंगे होमोग्राफ के बारे में। होमोग्राफ क्या है? होमोग्राफ ग्राफ है। ग्राफ से पता चलेगा कोई भी चीज़ आपको लिखनी है रिटर्न में जो फॉर्म होता है, सेम रिटर्न फॉर्म एज अनदर वर्ड, दूसरे ही वर्ड की तरह इसे लिखा जाता है। जनरली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है जनरली। होमोग्राफ और होमोनिम में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि होमोग्राफ में जो होमोनिम में होमोग्राफ्स आते हैं। ठीक है, पहले हम होमोग्राफ देखते हैं अच्छे से। होमोग्राफ क्या है? होमोग्राफ में सेम वर्ड्स होते हैं, लिखे जाते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, जनरली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा होता है। कोई किसी कहीं बोलने में फ़र्क आता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट होता है। होमोफोन में भी मीनिंग डिफरेंट था, होमोफोन में लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट थी। होमोग्राफ में क्या है? स्पेलिंग सेम है, रिटर्न फॉर्म जो है वो सेम है, और प्रोनाउंसिएशन जनरल कहीं डिफरेंट है, और मीनिंग भी डिफरेंट है इसका। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो हो गया लीड, लेड। अब देखो लीड, एक लीड होता है LEAD, लीड होता है लीड करना, किसी को गाइड करना कि ऐसे ऐसे करना है, इस डायरेक्शन में जाओ, ऐसे करो, या फिर किसी ग्रुप को लीड करना। और लेड, LEAD, लेड क्या हो गया? एक लोहा, मेटल के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें देखा लीड और लेड दोनों का स्पेलिंग जो है वो सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लीड लेड। और ऐसे ही इसका अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो वो भी ऐसे ही है, लाइव और लिव। एक लाइव पता ही है आप लोगों को क्या होता है, एक होता है लिव, रहना। तो स्पेलिंग्स जो है वो इन दोनों की सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन और उसको रिटर्न भी अच्छे से सेम ही है, दोनों का रिटर्न भी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। तो जिसका रिटर्न फॉर्म, जिसकी स्पेलिंग सेम होगी, वो क्या होते हैं? वो होते हैं होमोग्राफ।
अब हम लोग होमोनिम देखेंगे। होमोनिम क्या होता है, होमोनिम के बारे में जानेंगे। होमोनिम में स्पेलिंग और प्रोनाउंस जो होता है वो दूसरे की तरह ही होता है, दूसरे वर्ड की तरह ही होता है, वो सेम होता है, प्रोनाउंस भी सेम होता है, ऑलमोस्ट स्पेलिंग भी सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। मीनिंग आप देख रहे हैं होमोग्राफ, होमोफोन और होमोनिम, तीनों में मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। और होमोनिम में क्या है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो एकदम सेम होती है। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। एक तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सूट, गाने सॉन्ग में भी यूज़ करते हैं ना, सूट तेनू सूट सूट कर दा, ये सॉन्ग भी सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इसमें सूट, सूट में वही है, सूट एक सूट है अपीयरेंस कि सूट जो आपने पहना हुआ है आप पे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। और एक सूट है ड्रेस कि भाई ये ड्रेस, जो सूट ड्रेस होता है उसके लिए बोला गया है ड्रेस। अब इसमें फेयर, फेयर एक फेयर हो गया किराया, FARE, और एक हो गया फेयर कि ये फेयर है, सही या गलत, आप फेयर हो या नहीं हो, बायस हो तो नहीं। एक होता है हाई, हाई ऊंचा, एक हाई, इनका स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। अब जैसे सूट, सूट में तो बिल्कुल ही सेम है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहता है, मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। होमोग्राफ में क्या होता है, होमोग्राफ में सेम रिटन वर्ड्स होते हैं। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखना, होमोनिम में होमोग्राफ्स आते हैं, ओके। तो लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, इनके एग्जांपल्स करने हैं और मीनिंग देख लेंगे तो हम अपने आंसर्स बहुत ही ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए मैं इतना अंदर नहीं घुस रही हूँ। बस हमें ऊपर ऊपर से देखना है कि होमोनिम में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। होमोग्राफ में जो स्पेलिंग होती है वो भी सेम होती है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो जनरली डिफरेंट होता है। अगर आप ये डिफरेंस याद रखेंगे तो आप बहुत ही ईजिली आंसर जो है वो क्रैक कर लेंगे। अब हम इसे जो है उसमें देख लेते हैं, एक बार ग्राफ में देख लेते हैं होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम को। इसका मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। इसका देखो प्रोनाउंसिएशन जो है होमोफोन का वो सेम है, होमोग्राफ का जनरली डिफरेंट होता है, होमोनिम का सेम है। स्पेलिंग होमोफोन की डिफरेंट है, होमोग्राफ डिफरेंट है और होमोनिम की सेम है। मीनिंग तीनों का डिफरेंट होता है, मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग तो तीनों का ही डिफरेंट होगा। बस होमोफोन बहुत ही ईजी है, उसमें आपको सेम मिलेगा लेकिन उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है। होमोग्राफ में क्या है, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जनरली डिफरेंट है। और होमोनिम में प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। तो ये तीनों के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना। होमोग्राफ जो होते हैं वो होमोनिम्स में आते हैं लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हम लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको पता चलेगा बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोगों ने तीनों का मेन डिफरेंस भी देख लिया है तो आप लोग बहुत ही ईजिली अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो क्रैक कर लेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर एक, ये यूपीटेट का क्वेश्चन है, 2018 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोनिक पेयर, होमोफोनिक पेयर कौन सा नहीं है ये बताना है। देखो नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो नॉट होता है उसमें हमें बिल्कुल ये है कि होमोफोनिक पेयर नहीं है। तो वही अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो इसका आंसर क्रैक करना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि अब देखो जो बाकी 3 ऑप्शंस होंगे वो हमें सिमिलर लगेंगे, बस एक ही ऑप्शन होगा जो डिफरेंट होगा। लेकिन फिर भी अगर हमें होमोफोन के बारे में पता होगा तो हम अपने आंसर्स के लिए और भी श्योर हो पाएंगे। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, ए है काइट, किट, बी स्टेयर, स्टेयर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, स्टील, स्टील। अब आप देख रहे हो स्पेलिंग और सब देखें। अब पहले मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ होमोफोन में क्या होता है। होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है काइट, किट, वो करेक्ट है, क्योंकि जो काइट, किट ये है इसमें क्या है, स्पेलिंग भी डिफरेंस हो गई है, प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है सबसे मेन। काइट है एक और एक है किट। काइट पतंग वाली, किट वो अलग, जो मेडिकल किट्स होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं किट। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है, लेकिन बाकी जो है बी स्टेयर, स्टेयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टील, स्टील प्रोनाउंसिएशन सेम है। और होमोफोन में हमने यही पढ़ा कि प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होती है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो ए है ऑप्शन काइट, किट, उसकी प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है। इसलिए इसमें हमें बताना है कौन सा होमोफोनिक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो होमोफोनिक नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 words have identical sound and spelling but not related in meaning.
इट इज़ नॉन एज दो वर्ड जिसकी साउंड और स्पेलिंग जो है आइडेंटिकल है, पहचानी जा सकती है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। तो ये कौन से होंगे? होमोनिम्स होंगे, होमोग्राफ होंगे, पॉलीसेमी होंगे या होमोफोन होंगे। इसमें जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, होमोनिम्स। होमोनिम्स में हमने पढ़ा है कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होती है, प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होता है और मीनिंग डिफरेंट होता है। अगर अभी हमने लास्ट ग्राफ वाला भी पेज देखेंगे तो उसमें अलग से मैंने पूरे ग्राफ में अच्छे से मेंशन किया है। होमोनिम में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होता है और मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हम लोगों ने तीनों देख लिया, आपने देखा बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कोई अंदर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, कोई डिटेल नहीं मान जाएगी। आप एक बार तीनों का ऊपर से जनरल मीनिंग और एग्जांपल्स देख के अगर ग्राफ अच्छे से ध्यान में रख लेंगे तो बहुत ही ईजिली आप जो है वो अपने आंसर्स क्रैक कर सकते हैं, सिंपल ग्राफ को देख के ही, तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। अगर फिर भी वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कहीं कुछ नहीं समझ आया है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।